मैंने देखी मूवी राम सेतु और मूवी देखने के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि ये मूवी 75 रुपये में देखने लायक भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेकर्स ने इस मूवी को काफ़ी समय देके और काफ़ी पैसा लगा के बनाया है, पर जिस सब्जेक्ट को उन्होंने उठाया है और जिस तरीके से मूवी में ओपन ही छोड़ दिया है वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं पहले इस मूवी पे मेरा ओपिनियन नहीं देने वाला था, पर अब जैसा कि इसका नाम है प्रॉब्लम्स इन राम सेतु मूवी, मैं आगे बात प्रॉब्लम्स पे ही करूँगा। तो सबसे पहले, क्या राम सेतु का श्री राम जी से कोई कनेक्शन है या नहीं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा जो राजनेता और बड़े व्यापारी मुनाफे की फिक्रों में डूबे रहते हैं। क्या आपकी फिक्रों का कोई नाता भावनाओं से और भाईचारे से है कि नहीं? क्योंकि मेरा मानना है कि वो देश या समुदाय क्या ही विकास कर लेगा जिसके एक बड़े टुकड़े में से 100 और टुकड़े होकर उससे अलग हो जाएं और वो टुकड़ा खुद को बनाए रखने के लिए छिपता रहे। गहराई से सोच के इसका जवाब दीजिएगा बिजनेसमैन। अब आऊँ मूवी मेकर्स पे, तो बॉस आप दिखाना क्या चाहते थे मूवी में कि राम सेतु का श्री राम से, रामायण से कोई संबंध है या नहीं? तो फिर आप उसी में चूक कैसे गए? हमारी दुनिया में या किताबों से भरी लाइब्रेरियों में इसकी जानकारी नहीं है क्या? क्योंकि आप सबूतों और फैक्ट्स के ज़रिए दिखा नहीं पाए संबंधित मूवी में। भावना के तल पे तो हम ये भी मानते हैं कि खुदा है, परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, हमें मरना भी है और सब कुछ नष्ट भी हो जाना है। पर कब, कहाँ और कैसे, ये सब फैक्ट नहीं है हमारे पास, हमारे बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के पास। तो क्या करें, उन्हें पैसे देने बंद कर दें ताकि वो प्रयोग ना कर पाएँ, खोजबीन ना कर पाएँ? ये मूवी दिखने और सोचने में शुरुआत में एक अच्छी खासी एक हिस्टोरिकल और एडवेंचर से भरी हुई मूवी लग रही थी। फिर इसमें बिजनेस शार्क्स को घुसा दिया, फिर रिश्वतखोर राजनीति को घुसा दिया, फिर सरहदों को घुसा दिया, और वो भी कम रह गया तो हाईलाइट ऑफ दिस मूवी हिंदू भाइयों के क्या बोलूं, देवता, परम भक्त, भगवान, उनको भी मूवी में ले आए। अच्छी भली मूवी के हिस्टोरिकल एडवेंचर जोनर को बदल के कभी सोशलाइज जोनर कर दिया, कभी पॉलिटिकल व्यू दे दिया, कभी इंटरनेशनल सब्जेक्ट में डाल दिया, कभी नेचर में डाल दिया, और लास्ट में फिक्शनल बना के रायता फैला दिया। बुरा नहीं लगेगा क्या एक सेंसिटिव और इमोशनल व्यूअर को कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में माना, किताबों से जाना और इस मूवी को बनाने के लिए उठाया गया, उसका कोई संतोषपूर्ण जवाब उस पे बनी मूवी से मिले ही नहीं। मूवी के बाद एक व्यूअर के मन में क्या सवाल रह गया कि राम जी थे भी या नहीं? रामायण कहीं सच में काल्पनिक कहानी तो नहीं? क्योंकि सबको पक्का करने के लिए एपीजी थोड़ी ना आएंगे। हर कोई नास्तिक व्यक्ति मेन लीड की तरह किस्मत वाला नहीं हो सकता बॉस, जिसका मार्गदर्शन करने एक महाशक्ति खुद उसकी ज़िंदगी में आ जाए। मेरा दिमाग और जिन सबूतों और फैक्ट्स को देखना चाहता था वो मुझे आखिर में इन शब्दों के रूप में मिला कि लाखों भक्त मानते हैं कि श्री राम जी ने ही राम सेतु का निर्माण किया है, और जिन्होंने नहीं माना वो इसके विपरीत सबूत लाकर पेश करें। वो मेकर्स, यू आर वो, व्हाट अ कंक्लूजन। काश आप फिक्शनल करेक्टर के अवतार में कोई ऐसी जगह दिखा देते जो इस मूवी में तो कम से कम ये साबित कर देती कि रामायण सच है, पर कंक्लूजन निकालना मेकर्स को शायद सही ही नहीं लगा। अब मैं क्या असल में एपीजी के आने का इंतज़ार करूं मेरे प्रश्नों को ख़त्म करने के लिए, या खुद निकल जाऊं लेंस और हिस्टोरिकल टूल किट लेके? क्या ये एंटरटेनमेंट में बिजनेस करने के लिए बनी मूवी थी जिस पे आपने काफ़ी समय देकर काम किया था? इसीलिए बोलता हूँ कि इतिहास में मत पढ़ो, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है हमारी ज़िंदगी से, हमारे समाज से, भावनाओं से। अगर अब कल का बच्चा जब स्मार्ट क्लास में ये मूवी देखेगा, क्योंकि किताबें तो बंद हो जाएंगी छपनी पेट बचाने के लिए, तो उस पर ये मूवी आखिर में क्या छाप छोड़ेगी? बचपन का सीखा हुआ पूरी ज़िंदगी साथ ही रहता है, और ऐसी मूवी मेरी भावनाओं के साथ अब खेली है और आने वाले समय में इतिहास के साथ भी फेरबदल करने में सहायता करेगी एज अ प्रूफ। अगर आपको बॉस मुझे कुछ भी बुरा भला कहना है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूंगा और लाइक डिसलाइक कर दूंगा अपना रिएक्शन देने के लिए। और अगर आप मेरी इसमें बताई गई चिंता से सहमत हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में कोई इतिहास को
पुनर्जीवित करने के चक्कर में उसे छेड़छाड़ करके उसे बदल के काल्पनिक कहानी बता के उसे रौंद ना दे। मेकर्स की तसल्ली के लिए मैं मेरी रेटिंग्स दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सो कॉल्ड मेहनत बहुत की है इस मूवी राम सेतु पे और पैसा काफ़ी लगाया है। बाकी आपको मेरी और सिर्फ मेरी ये सोच ये चिंता जायज़ लगी या नहीं, मुझे लाइक डिसलाइक करके बताना। और मुझे सुनने के लिए आपका थैंक यू।